सागर की गहराइयों से जहां तूफान जन्म लेते हैं और धरती कांप उठती है, मैं लेकर आई हूं एक ऐसे देवता की कहानी जो सिर्फ जल के राजा नहीं बल्कि एक पहेली है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की लहरों में इतनी ताकत कहां से आती है, या जब धरती अचानक कांपने लगती है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक देवता का क्रोध है। आज हम गोता लगाएंगे उस रहस्यमयी दुनिया में जहां शासन है पोसाइडन का, वो देवता जिन्हें हम सिर्फ समुद्र का स्वामी समझते हैं, लेकिन उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और रोमांचक है। वो भूकंपों के जनक हैं और घोड़ों के स्वामी भी। उनका त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि कुदरत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों का प्रतीक है: सागर, धरती और अश्वशक्ति। सोचिए, एक ऐसा देवता जो पल में शांत लहरों से आपका स्वागत करे और अगले ही पल अपने त्रिशूल के एक वार से सब कुछ तहस नहस कर दे। प्राचीन ग्रीस में नाविक उनकी पूजा भी करते थे और उनसे डरते भी थे। एथेंस शहर को लेकर देवी एथेना से उनकी प्रतिद्वंदिता की कहानी आज भी सुनाई जाती है, जिसमें हार के बाद उन्होंने पूरे शहर को बाढ़ में डुबो दिया था। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि ट्रोजन युद्ध में उन्होंने देवताओं के राजा अपने ही भाई ज्यूस के खिलाफ जाकर यूनानियों का साथ दिया। और ओडिसियस की घर वापसी की कहानी, वो पोसाइडन के ही क्रोध का नतीजा थी, जिसने एक नायक को 10 साल तक समुद्र में भटकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पोसाइडन सिर्फ विनाशक नहीं थे, वो निर्माता भी थे। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला घोड़ा उन्होंने ही बनाया था। उनकी शक्ति 2 धारी तलवार की तरह थी, जो जीवन दे भी सकती थी और ले भी सकती थी। तो अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ पानी को नहीं बल्कि पोसाइडन की असीम शक्ति को देख रहे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो दोस्त भी है और दुश्मन भी। पोसाइडन की कहानी एक महासागर की तरह है, जिसकी हर बूंद में एक नया रहस्य छिपा है। अगर आप ऐसे ही और अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लहरों की ताकत और धरती के कंपन के साथ मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी में। तब तक अपने अंदर के तूफान को सही दिशा देते रहिए।